आवाज आ रही है बेटा आपको? जी सर। यार आज यस मेरा सर, आ रही है। नेट पता नहीं क्यों मसला कर रहा है, समझ नहीं आ रही। नॉर्मली तो सही चल रहा होता है। अच्छा चले, तो हम जो बात कर रहे थे वो ऑन डिले टाइमर की और ऑफ डिले टाइमर की, सॉरी ऑन डिले टाइमर की और रेस्पल्स टाइमर की बात कर रहे थे, और हम देख रहे थे कि दोनों एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। एक आपका नॉर्मली हाई सिग्नल देता है हमें जो भी हमने टाइम सेट किया होता है, और दूसरा जो टाइम सेट किया होता है हाई करने के बाद उतनी देर के बाद हाई होता है, उतनी देर के बाद हाई होता है, और उसके बाद वो अल्टीमेटली हाई रहता है और ये अल्टीमेटली लो रहता है। जो हमारा लास्ट टाइमर है उसको भी हम इसके साथ ही अटैच करते हैं और देखते हैं कि तीनों टाइमर साथ साथ हो जाएंगे। वो हमारा ऑफ डिले टाइमर है। ऑफ डिले टाइमर क्या करता है? ऑफ डिले टाइमर आपका जब आप इसको ऑफ करते हैं फिर आपको डिले देता है, ठीक है। ऑफ डिले टाइमर आपको जब आप सिस्टम को ऑफ करते हैं फिर आपको डिलेड सिग्नल देता है, अदरवाइज वो आपका ऐसे ही ऑन, ऐसे ही काम कर रहा होता है जैसे आपका कोई से जैसे आपका कोई भी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट काम कर रहा होता है। ऑफ डिले टाइमर आपको ऑफ पे डिले देता है, जब आप सिस्टम को ऑफ करते हैं तब डिले देता है। से अभी मेरे पास 3 टाइमर साथ लगे हुए हैं। एस पल्स टाइमर, एस पल्स टाइमर मुझे तब हाई सिग्नल देगा जैसे मैं इनपुट को हाई करूंगा, ये मुझे स्पेसिफिक टाइम जो मैंने सेट किया उसके लिए हाई सिग्नल दे देगा। ऑन डिले टाइमर के क्या करेगा कि जैसे मैं इसको हाई सिग्नल दूंगा वो जितना मैंने टाइम सेट किया है उतनी देर के लिए ऑफ रहेगा और उसके बाद ऑन हो जाएगा। तीसरा ऑफ डिले टाइमर क्या करेगा, नॉर्मली जैसे मैं सिग्नल को सिस्टम को हाई करूंगा ये हाई हो जाएगा जैसे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन जब मैं इसको ऑफ करूंगा तो उसके बाद ये अपना जो टाइम मैंने सेट किया उतने टाइम के बाद ऑफ होगा। ये हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि जैसे मेरा शटडाउन हो तो कुछ ज़रूरी ऑपरेशंस होते हैं या कुछ अलार्म्स होते हैं जो ऑपरेट होना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे मैं ऑफ डिले टाइमर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं तीनों को पैरेलल लगा के देखता हूँ कि तीनों कैसे काम कर रहे हैं। जैसे मैं I0.0 को हाई करूँगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे एक हाई सिग्नल मिल रहा है स्पेसिफिक टाइम के लिए। ये अभी लो है, ये जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा ये हाई सिग्नल देगा, और ये जस्ट जैसे मैंने ऑन किया ये ऑन हो गया, ठीक है। अब इसका अभी तक जस्ट वैसे ही है कि जैसे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था, जैसे मैंने इसको ऑन किया साथ ही ये ऑन हो गया, लेकिन इसका काम तब आता है जब मैं इसको ऑफ करता हूँ। जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा तो आप देखो कि ये ऑफ नहीं हुआ, इसने आउटपुट को हाई रखा हुआ है स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो ये आपका जो टाइमर है ये फॉलिंग एज पे काम कर रहा होता है, और ये काम तब करता है आप सिस्टम को ऑफ करते हो। हाँ जी बेटा। सर ये तीसरा जो आपने ऑफ डिले टाइम बताया, इस तरह हम कह सकते हैं चलते रहते हैं, मतलब डायरेक्ट हो जाते हैं। नहीं डायरेक्ट नहीं होते। ऑफ डिले टाइमर का मतलब होता है कि से मैं एक कन्वेयर बेल्ट है और वहाँ पे मेरा फिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, और वहाँ पे मेरी जो बॉटल्स हैं से पानी की बोतल हैं वो फिल हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे मैं शट डाउन करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे कन्वेयर पे जितनी भी बॉटल्स थी उसकी फिलिंग कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मेरा सिस्टम बंद हो, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे ऑफ डिले टाइमिंग सिग्नल देता हूँ कि ठीक है जैसे मैंने पीछे से ऑफ किया या किसी भी वजह से कोई चीज़ ऑफ हुई तो जो मेरी बैकअप पावर है या जो भी मैंने सिस्टम रखा हुआ है उसके तहत जो मेरी अभी कन्वेयर पे चीज़ें हैं वो मेरी फुल हो जाएं, फिल हो जाएं, या वो वाला काम कंप्लीट हो जाए और उसके बाद शट डाउन हो जाए। तो कुछ जो ज़रूरी काम होते हैं या कई अलार्म्स ऐसे होते हैं कि उस अलार्म्स पे ऑफ के टाइम, मतलब कि जैसे आप देखो कि आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हो तो कंप्यूटर उसी टाइम नहीं बंद होता, कंप्यूटर वेट करता है थोड़ा सा कि सारे प्रोसेसेस बंद हो जाएं, सारी जो ब्राउज़र्स हैं हर चीज़ पूरे सिस्टम बंद हो जाएं, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी सर्विसेज को बंद करके उसके बाद शट डाउन पे जाता है। इसी तरह आपके जो सिस्टम्स होते हैं अगर वो आप अनप्रॉपरली उसको शट डाउन कर देंगे तो वहाँ पे आपकी चीज़
जो डाटा है वो मैनेज मतलब करप्ट हो सकता है, या आपके अगर रियल टाइम सिस्टम्स हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट से काम कर रहे हैं, तो जो आपका बैच आपने डाला हुआ है वो डैमेज हो सकता है, पूरे का पूरा बैच। तो आपने ऐसे अगर कोई हीटिंग ऑपरेशन चल रहा है और पीछे से किसी ने शट डाउन कर दिया है या कोई भी काम कर दिया है, तो जो ज़रूरी ऑपरेशन हैं, हीटिंग ऑपरेशन आपका पूरा हो और उसके बाद वो बंद हो। ठीक है, या आपके कोई अलार्म्स ऑपरेशन है जो आपके अलार्म जनरेट हो रहे हैं, तो जैसे ही मैं सिस्टम को ऑफ करूं तो फटाफट ऑफ ना हो, सारे अपने अलार्म्स चेक करके सारी चीज़ें चेक करके ऑफ हो, तो वहाँ पे मैं ऑफ डिले टाइमर यूज़ करता हूँ। ठीक हो गया। तहाँ पे मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ों को ऑपरेट करवाने के बाद सिस्टम को ऑफ करना होता है। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन? नो सर। चलें, अभी इस लेक्चर को हम एक दफ़ा दोबारा भी रिवाइज कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लूँगा क्योंकि आज मेरा इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा था, तो उस वजह से 2-3 दफ़ा डिस्कनेक्शन हुआ है बीच में। तो उसको मैं देखता हूँ, अगर तो ये प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो गया तो यही कर दूंगा अपलोड, अदरवाइज मैं दोबारा बना के इसको अपलोड कर दूँगा। सर जी ये चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट का सर जी क्या सीन है? चौथे सेमेस्टर का मैंने आपको बताया कि मैंने रिजल्ट आपका अपलोड कर दिया, सारों का ए ग्रेड है, तो उसमें परेशान होने वाली फिर ज़रूरत नहीं है कोई भी। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत। ठीक है, और कोई? सर ये जो आपने असाइनमेंट दी है ये सॉफ्टवेयर पे बना के सेंड करनी है वैसे ही? अभी हार्ड सॉफ्टवेयर फॉर्म तो में? आप लोगों को मैंने दिया नहीं है, अगर आपने डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से, वैसे इजीली मिल जाता है, तो आप उस पर बना के मुझे सेंड कर दें। और अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिला तो आप पेज पे बना के तो मुझे ईमेल कर दें। ठीक है। सर उसके सर ये लिए यानी कितने कि जीबी वही का? डायग्राम वगैरह बनानी है? ज़ाहिर है लैडर लॉजिक बनाएंगे आप, जैसे हमने लैडर्स जी बनाई थी लैडर पहले, लॉजिक। जी 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 बिल्कुल। उन दोनों का क्योंकि ये हमने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट 2-3 वीक्स में, ये नवंबर में हम ये अपना जो पीएलसी वाला पोर्शन है इसको कंप्लीट कर लें, और उसके बाद हम दिसंबर में सारा अपना जो ड्राइव्स का पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लें। 2 ही पोर्शन है इस यस कोर्स में। सर इस सॉफ्टवेयर का कोई डाउनलोड लिंक वगैरह शेयर कर दें, फिर हम वहाँ से डाउनलोड कर लें। चलिए मैं आपको शेयर कर दूँ। वैसे तो आप नेट पे गूगल पे भी सर्च करेंगे स्मैटिक मैनेजर S7 300, तो आपको इजीली मिल जाएगा। वर्जन 5.5 है, वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, उसमें कोई इशू तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको शेयर कर दूँगी। कुछ और क्वेश्चन बेटा? नो सर जी, थैंक यू। 5.5 या 5.6? 5.6 कर लें या 5.5 कर लें, जस्ट ये चीज़ है कि इनमें से कुछ जो है वो विंडोज़ 10 पे नहीं चलते, 5.6 विंडोज़ 10 पे चल जाता है। तो ये वाला अगर आप वर्जन करेंगे 5.5, तो ये आपका SP1 जो आपके सॉफ्टवेयर विंडोज़ का वर्जन है उस पर चलता है। ठीक है, और ये 7 पे ये चल जाता कितने जीबी का है आपका? है। ये आई थिंक तकरीबन 1 से 1.5 GB का होगा, 1.5 GB तक तो ये होगा। मैंने 5.6 लगाया था, ये 3 जीबी का है। हाँ वो ज़ाहिर है वो विंडोज़ 10 का होगा, उसमें शायद वो साथ WinCC फ्लेक्सिबल भी हो, इस तरह की 2-4 चीज़ें और भी हो सकती हैं, उस वजह से हो सकता है। तो तो सर अब ये 5.5 जो है ये चल जाएगा विंडो 10 पर? नहीं, ये नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, विंडोज 10 पे 5.6 चलेगा। तो मतलब 5.6 ही करेगा। 5. जिनके पास विंडोज 7 है वो ये वाला डाउनलोड कर लें, जिनके पास विंडोज 8 है या 10 है वो 5.6 डाउनलोड कर लें। ठीक है। ओके ठीक है सर। सर। चलें ओके सर। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा इंटरनेट अपना देखूं, तो अगर तो ठीक हो गया तो मैं आपका लैब का लेक्चर अरेंज कर लूँगा, अदरवाइज मैं लैब का लेक्चर आपको ना रिकॉर्डेड अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो अटेंडेंस भी उसका ओके ठीक है। ओके बेटा, ये मान लो। थैंक यू।